इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फैसले में लिखा, मुल्क की बड़ी पार्टीज नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। फैसले के बाद DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी गई। कानूनदान हाफिज एहसान अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। जब भी किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन होता है तो उसके दो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं। एक उसका इम्पोर्टेंट एरिया होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं पाकिस्तान की हर नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और जो आपने इलेक्शन डेट दी होती है उससे 60 दिन पहले उनको आपने नोटिफाई करना होता है। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस। अदालत ने इस्तिफसार किया, वफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कहाँ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, खुसूसी अदालत में साइफर केस की आइंदा समात इन कैमरा होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया, समात कल तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज PT शरीफ कहते हैं कि दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी फरवरी 8 पर कारबंद है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। मलिक अहमद खान बोले, PTI ने तकसीम की सियासत की, इलेक्शन में रुकावट आएगी तो पूरे अमल में ताअत्तुल आएगा। पहले दिन से और हमने उस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे और हमारी रिक्वेस्ट यही थी, बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफिका तौर पर जिस वक्त कोर्ट भी बना था हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की ट्रेनिंग रोक दी, खदशा है इलेक्शन में ताखीर होगी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI पर पलट करवार, इंतखाबात मुलतवी करने के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। DROs और ROs को चैलेंज करने के मामले का जायजा ले रहे हैं। शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था। 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ ने खुद ही बता दिया। बोले, शर्मनाक खेल बेनकाब हो चुका, सारी बातें रिकॉर्ड पर आ गई। कौम के नाम पैगाम में कहा, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया, मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया। 4% की महंगाई को 40% तक पहुंचा दिया। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अलकाब दिए गए। कौम को खुशहाल पाकिस्तान देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन डेट 2 महीने मुलतवी भी हो सकता है। भाई क्यों मुलतवी हो? अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, अगर आप ये पार्टियां और आप समझते हैं कि अवाम आपके साथ है और पंजाब में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो फिर आप अवाम की अदालत से क्यों डर रहे हैं? अवाम में जाने से क्यों डर रहे हैं? अवाम अगर आपको मैंडेट देती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, हम एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्शन में ताखीर की बड़ी बातें हो रही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देगा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार है। अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है तो फिर इलेक्शन में 2 माह की ताखीर की बात क्यों करते हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अदियाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुई। नैब ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकला सफाई की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर अब्बासी ने इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा कितने वोट कास्ट हुए कहीं नहीं बताया गया। मेंबर सिद्ध निसार दौरानी बोले, जब इलेक्शन ही बिला मुकाबला हुए तो वोट कैसे डाल सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक आखिरी मोहलत दे दी। काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फ्राहम करने की हिदायत की। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस फायजीसा की शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी केस में रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि मुल्क की तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहते हैं। किसी की पीठ पीछे इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं। अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और JUI से मुज़ाकरात। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 15, पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। JUI फे कौमी असम्बली की 5, 10 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, कश्मीरियों को ताकत के जोर पर जेर करने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बोले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आइनी फैसला दिया। कठपुतली अदालती फैसलों से ज़मीनी हकाइक बदले नहीं जा सकते। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। DCO लाहौर ने 30 दिन नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस के मुताबिक नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार करके जेल में रखा जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा दोस्त ममालिक के दौरे की कड़ी है। दफ्तर खारिजा का कहना है कि दौरे का मकसद दिफाई ताल्लुकात का फ़रोग है। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका से कबल दफ्तर खारिजा से मुशावरत हुई। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फर्द जुर्म आयद होने के पूरे 1 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में कम अज़ कम 12 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। कराची में 18वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़ 5 रोज़ जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने मेले का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में किताब से मोहब्बत करने वालों का रश। एक्सपो सेंटर कराची में 5वें बैनुल-अक़वामी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज़। 350 के करीब स्टॉल्स लग गए। न्यूज़ एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने स्टॉल लगाकर नौजवानों को बड़ा मौका फ्राहम कर दिया। मेले में 110 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।